Assalamu alaikum. Dear viewers, you are watching Rise CSS YouTube channel and I'm Zahir. आज के लेक्चर में हम इस्लामियात का एक कंसेप्ट जो है, जो थर्ड टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम का जो है एक और कंसेप्ट भी इसको कहा जा सकता है कि इस्लाम के नुमाया पहलू, द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, कोई एक नहीं है, यानी एक चीज़ पे जो है वो इस्लाम लिमिटेड नहीं है। वो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे जो कि इस्लामी नज़रिया हयात है। इस्लामी यानी इस्लाम में नज़रिया, एक आइडियोलॉजी, हयात, ज़िंदगी, और ये जो ज़िंदगी है ये सिर्फ इंसानों ही की नहीं बल्कि पूरा एक जो यूनिवर्स है उसकी तख्लीक के रिलेटेड है। ठीक है, सो हियर क्वेश्चन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कौन सा, कि इस्लामी नज़रिया हयात क्या है। इस्लामी नज़रिया हयात क्या है। इस्लामी नज़रिया हयात को दो पहलू के अंदर तकसीम कर दिया गया। इस्लामी नज़रिया हयात इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैसे? नंबर वन जो पार्ट है, नंबर वन जो इसका पहलू है वो अकायद पर बेस करता है। किस चीज़ पर बेस करता है? अकायद पर। उसमें सबसे पहला जो अकीदा है वो है बुनियादी हकूक़, बेसिक ह्यूमन राइट्स, और हकूक़ को एक आम मुसलमान बड़ी अच्छी तरह जानता है कि हकूक़ दो तरह के होते हैं। एक होता है हकूक़ुल्लाह, एक होता है हकूक़ुल इबाद। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि मैं हकूक़ुल्लाह तो माफ़ कर दूंगा लेकिन हकूक़ुल इबाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हकूक़ुल्लाह वो हकूक़ होते हैं, वो राइट्स होते हैं जो कि अल्लाह पाक के होते हैं, ठीक है, और हकूक़ुल इबाद वो राइट्स होते हैं जो कि हम लोगों के साथ डीलिंग्स करते हैं, लोगों के साथ किस बिहेवियर से पेश आते हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, किसी पर जुल्म तो नहीं करते, इस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाएगा। वो कहलाता है हकूक़ुल इबाद। उसके बाद कायनात की जो एक हकीकत है, कायनात की तख्लीक है, अल्लाह पाक ने जो कायनात को पैदा किया, पूरे यूनिवर्स को, उसके ऊपर यकीन होना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी पैदा किया गया, दुनिया के अंदर जो कुछ भी पैदा किया वो अल्लाह पाक की ज़ात ने पैदा किया, और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म और इरादे से हो रहा है। ये एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। उसके बाद इंसान का असल मुकाम, यानी इंसान का मुकाम कौन सा है इस दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, यानी इंसान का स्टैंडर्ड अल्लाह पाक ने कौन सा रखा है। जब ये स्टैंडर्ड रखा है, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो फिर इंसानी ज़िंदगी का एक मकसद भी होता है। इंसान ने इस दुनिया के अंदर इंसान को एक पर्पस के तहत पैदा किया, और पर्पस ये है कि अल्लाह पाक की इबादत करना। ये है जी इस्लाम का पहला, यानी इस्लामी नज़रिया हयात का फर्स्ट पहलू। सेकंड है मुफस्सल कानून, यानी जो इस्लाम है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, यानी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जब भी कोई इंसान मुसलमान होता है तो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको अडॉप्ट करना और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। ये सेकंड पहलू है। सो अकायद एंड ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका या अमल, ये जब आपस में मिलते हैं ये एक मजमुआ हो जाता है, ये एक मजमुआ कहलाता है, और इसको कहते हैं इस्लामी नज़रियाए हयात या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। कैसे आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है? क्यों? क्योंकि इसमें तहजीब, सियासी
तहजीबी, सियासी और मशरती तीनों पहलुओं के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।